जन्मदिन से 21 डेज पहले और 21 डेज के बाद हम तुलादान करते हैं। तो इस बार उसको देखने, आपका अंक देखने के बाद हमने किया अपना। तो मैं कृष्णा छोटा हमारा बेटा है उसका किया। तो जब मैं उसको सतलुज नदी पे लेके गया उस डालने के लिए, तो मैंने उसके अंदर वो फीलिंग देखी जो मैं पेड करके भी मतलब नहीं खरीद सकते। उसने इतनी अच्छे कहता पापा ऐसे भी करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मुझे तो आपने भी वीडियो देखी और मैंने भी देखी है। कहते नहीं, वीडियो में कुछ और था, वीडियो में खाली बोलना था जो वर्डी उसने मुझे वहां बोली। इन्होंने रिकॉर्डिंग करा, उसको उसकी खुशी इन्होंने रिकॉर्ड कर ली। तो कहता है जो मैंने किया ना, तो मेरे को लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ लगेंगे। मेरा जन्मदिन अब 1 साल के आएगा, 1 साल बाद आएगा। तो क्या मैं अगली दीदी के साथ नहीं जा सकते, फिर कब चलना है? मतलब जैसे बर्थडे आता है उनके फेस्टिवनेस आ गई, उसमें उनका मनोरंजन हो गया, या उसी में उनका शौक पैदा हो गया, वो खेल बन गया एक। अगली बार बोला डोंगा लेके जाना है 2, मैं दोनों से डालूंगा, एक से नहीं डालना है, दोनों से डालना है, दोनों हाथों से। तो मैंने कहा तुमने एक बार डाला, अब जैसे बड़ी गुड़िया का आया, नहीं मुझे भी जाना है, जो जो एक एक करके जाता है। अयान का और किरण का आएगा तो वो कहता है कि सबको जाना है। अब जो जा चुके हैं वो कहते हैं। अयान को उसने इतना बता रखा, अब अयान को लगता है कि 5 नवंबर कब आएगी। अब देखिए, हमने कोई भोजन किया या कोई खाना खाया, हमें 2 टाइम खाना नहीं मिला या कोई चीज़ नहीं मिली, हमारा पूरा मुंह नाक बनने लगेगा, या हम नाराज़ हो जाएंगे, हमें पूछा नहीं, या बताइए यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं, या इन्होंने हमारा इतना भी ख्याल नहीं रखा। किसी भी रिश्तेदार के जाते हैं हम, या कहीं भी घर परिवार में होते हैं, या घर में अपने बच्चों के लिए भी आपने रोज़ हर समय बहुत अच्छे से खाना सब पकाती हो। मैंने गुरुजी इसका प्रैक्टिकल फेस किया हुआ है। हाँ, तो 2 टाइम आपने उनको नहीं दिया अगर, तो वो नाराज हो जाएंगे आपसे, है ना। बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक मछली जो 2 साल से बैठी वेट कर रही है कि कभी कोई दाना गिरेगा उड़द की दाल का तो हम भी खा लेंगे, कि कोई शिकायत नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई आपको आके गाली नहीं बके। अब ये कुत्ता बाहर बैठा है, आपने इसको रोटी डाल दी तो ठीक है, नहीं डालोगे तो आपको कल भी पूंछ वैसे ही हिलाएगा, कल भी तलवा वैसे ही चाटेगा, कल भी आपके लिए वैसा ही रहेगा वो। उसके मन में कोई रिग्रेट नहीं है। इंसान के मन में रिग्रेट आ जाता है, इंसान के मन में जो है वो एक बैर भाव पैदा हो जाता है, उसके मन में बहुत तरह के विचार पैदा हो जाते हैं। तो ये पशु पक्षी कितने लंबे, वो उस दिन कितने पार्टी तो उनकी हो रही होगी नीचे, अगर आप कोई वीडियो लगा के देखें तो वो एक एक दाने को कैसे लेके भाग रहे होंगे जल में कहीं, और वो उनके लिए एक नई चीज़ प्राप्त हुई उनको, और उनके लिए आपने उनके जीवन को पालने पोषने का काम किया। तो सूक्ष्म वो उसके लिए एंजॉयमेंट होगी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ और वो मुंह खोल रही है और मैं खिला रहा हूँ। हाँ, वो बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। यही संस्कार, हाँ, यही संस्कार हैं, और ये कंटेनमेंट है, ये भराव है। और आपके मन में आपको इससे ये भी लगता है कि हम भी बहुत कुछ, जीवन प्रकृति भी बहुत कुछ है, और हम भी कुछ कर रहे हैं, और कोई और भी कुछ कर रहा है। इससे पूरा एक वर्तुल पैदा होता है, संतुलन पैदा होता है। आपका वो वीडियो देख के जो आपने तुलादान के लिए बोला था, उसमें एक वर्ड आया था कि कुछ वो खा लेंगे, कुछ साइड एग में लग जाएगा। हाँ, वो पेड़ पौधे विकसित हो जाएंगे। वही प्रैक्टिकल हमारे जो हम चींटियों के लिए डालते हैं। हाँ। तो आज उसमें तिल के पेड़, तिल के ताड़, हाँ, हमसे बड़े तिल के पेड़, हमें पता ही नहीं, वो हमें किसी आंटी ने बताया। नहीं, इन पर फलियां लगेंगी और आगे ना उसको झाड़ के फिर, हाँ और उसके मतलब हमने देखा कि हाँ, जो प्रकृति का नियम है, जिस वातावरण में उनको होना चाहिए, हमने डाले तो साल पहले, 2 साल पहले, या हर महीने डालते हैं, बट हर महीने नहीं वो नहीं उगेंगे, उनका जब समय आएगा। अभी आए बस, साथ में जैसे हुआ वो हमारे बराबर के हो गए। धीरे से कुछ ध्यान नहीं दिया गुरुजी, हमने भी ये तो डालते रहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल हो। तो वो तो जब ऋतु आएगी तो वो उग जाएंगे। और आप देखिए, जो मैं कहता हूँ कि आप परमात्मा के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे, आपके लिए 1000 पैदा हो जाएंगे। आपने परमात्मा के लिए 100 ग्राम तिल डाले और वो 1000 ग्राम तिल पैदा हो गए। ये तो देखिए ना आप चीज़। हम जो भी कुछ खाते हैं उसे, जो कंज्यूम हम करते हैं उसे कंज्यूम करके तो जीरो कर देते हैं। हम 2000 रुपये किलो की बर्फी खाएं, सवेरे जाकर के सब वो कूड़ा हो जाती है। लेकिन अगर वो धरती एक पैसे का एक बीज खा रही है तो उसके जगह आपको 100 पैसे का बीज लौटा रही है। और गुरुजी एक और हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। हमने 5 पौधे लाए थे हम तुलसी के, उस जगह अलग अलग हुए। फिर हमने वही पौधे जो अलग अलग हुए छोटे, वो हमने अपने गेट के बाहर कोरोना काल में पूरी बाउंड्री, मतलब हमारे चारों तरफ तुलसी है, मतलब एक एक पौधा हमने लगाया थोड़े डिस्टेंस पे।
आज उसी की बाढ़ है, और जो उसके ऑनर है, उस जमीन के ऑनर है, वो आके मेरे से हमें बाहर बुलाते हैं, कहते बेटा ये किसने किया। मैंने कहा जी आपके घर के सामने है तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मेरे से मतलब मैंने गलत कर दिया क्या, बट मैंने अपना सोच के कि मैं इस वातावरण में रहता हूँ तो मेरे को इधर लगाना चाहिए, बट मैंने आपकी परमिशन नहीं ली थी, जो मेरी खुद की गलती है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो कहते नहीं बेटा ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ऐसे जिंदगी में देखूंगा कि मेरी बहुत जमीन बुजुर्ग है वो जी, बहुत बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग है। है। कहते मुझे जमीन बेचनी नहीं है, वो मेरे पास करोड़ों इतना की पैसा संपत्ति के मालिक है कि हैं मैं इसको वो। बेचूंगा नहीं। मैंने कहा जी अंकल जी जब भी बेचोगे मुझे एक बार जरूर बताना कि मैं आमने सामने वाला ट्राई करूंगा। तो कहते बेटा 20,000 रुपया पर गज आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम हाँ करते हो तो दे ही वाला, बस बेचना मेरा काम नहीं है, बेचना मुझे आज भी नहीं है, मुझे नीड नहीं है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं बट है। तुम कह रहे हो तो सामने वाला तुम्हें 20,000 पर गज देने के लिए तैयार हो। तैयार। मैंने कहा मेरे पास इतने 20 लाख रुपया 100 गज के लिए मेरे पास नहीं अब है। गुरुजी वो तुलसियां लगाई ना, सब लोग बोलते हैं प्लाट आप ही किए, तो हम बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हमारी हमारी है। हम बोल देते और हैं। हमारी चारों तरफ की बाउंड्री पूरी तुलसी से घिरी हुई है, और इवन अब आगे वाले लोग भी लेके जा पहले रहे हैं। मुझे लोग थूक देते थे, अब कोई तुलसी है कोई भी नहीं, अब मतलब अभी इतना- हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात हुई, ये कितनी अच्छी बात है। हम किसी को बोलते थे कि इधर सिगरेट मत पियो, वो गुरुजी को आप किसी को कहोगे तो भी नहीं पिएगा कोई। तो अब तो ऐसे 100 बार सोचते हैं वो। हाँ, तो हाँ। कहते हैं कि आपने अच्छा भी किया लेकिन हम जैसों के लिए पंगा भी डाल दिया। मैंने कहा आप जैसों को तो सुधारना है, आप जैसों के लिए तो ये सब कष्ट कर दिया, क्योंकि वो नहीं तो मुझे वो लाल लाल फेंकते रहते हैं। तो अब कोई मतलब कूड़ा भी कुछ भी कागज, तुलसी माता जी हैं तो वो साफ करेगा, उसको बड़ी खुशी होती है। हमारे इधर गढ़वाल के भी रहते हैं, 2 बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, कोई 70-80 की होंगी दोनों। तो जैसे वो तुलसी के बगल से गुजरी तो एक लिफाफा अंदर पड़ा था जिसमें हमने रेत रखा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बेटा ये गंदा क्यों रखा है। मैंने कहा जी रेत है। अच्छा रेत है, कहते इसको रेत को गिरा दो, लिफाफा हमें दे दो। वो गंदा लिफाफा खुद लेके गई, कहती हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ। आप रेत को रेत में मिट्टी में कर मिट्टी दो, में मिला दो, बट हमें लिफाफा रख नहीं लिया करना। रेत को लिफाफे में डाल के उसी में रखा था साइड में रेत को। तो वो बोली नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसलिए आपसे। मैंने और कहा मुझे ठीक है जब बाबा। हवा चलती है वो तो खुशबू पूरा वातावरण फैलती है हमारा है। तो, और मुझे जो आपने परशोत्तम मास वाली बात बोली थी हमने उसमें उसमें- साक्षात मतलब भगवान को महसूस किया। और जब वही तुलसी उनके हमारे आगे सभी जाके जगह ना है। ओम नमो भगवते वासुदेव, वो ऐसी ऐसी हिलती है। लगती है जी। बच्चों ने भी फील किया। बस हमने फील किया। मेरी मम्मी आई, मैंने मम्मी से बोला मम्मी आपने ना किसी एक पौधे पे नजर रखनी है और ये बोलना आपको कुछ महसूस। हवा तो चल नहीं रही, ये बाकी पौधों के बजाय यही पौधा क्यों। मम्मी यही तो चमत्कार है, आपको देखना। चलो हंसी भी लगी मम्मी। ये करने से ये इसमें आपका मन भाव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कैसे आप किस चीज़ को ले रहे हैं, और इससे बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, आपके बहुत सारे काम बहुत अच्छे होने लगेंगे। जी। जो अटके हुए काम है कुछ अटकेंगे ही नहीं काम कोई, ये और सब बढ़िया होने सुनने लगेगा। के बाद मुझे मेरे को लगता है कि मतलब मोस्टली लोग तुलसी माता जी के पास जाकर ओम नमो भगवते वासुदेव कर ये महसूस कर सकती हैं, क्योंकि ये महीना जो चलेगा जी। वो उन्हीं के लिए दिया जलेगा, सब कुछ होगा, उनकी शादी होगी, सब कुछ हाँ, होगा। हाँ। तो वो सच में गुरुजी अभी वो अभी हमने है। उन्हीं जो हमारे घर के आगे पौधे लगे हुए हैं 1000 के करीब, हाँ। उन्हीं में से हमने 250 एक स्कूल में लगाए जाके। अच्छा, प्रिंसिपल तो उसमें किस किस चीज़ के पौधे हैं? तुलसी के सिर्फ। तुलसी के, वेरी गुड। तुलसी। तो 250 हमने गवर्नमेंट स्कूल में लगाए। वो तो उनके बीज फिर गिरते हैं, फिर से वो उगाती हैं। हाँ, छोटे-छोटे जैसे छोटे, उसी हाँ, वैसे हम लगा के निकाल, आते हैं। वेरी गुड। तो कोरोना में हमने ये बहुत अच्छा फील किया जो आपने और गुरुजी जिसको भी हमने कर, उसने हमें हजारों आशीर्वाद उस बंदे ने हमें दिए। इवन हमें जहाँ भी लगता है हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हम यहाँ पे तुलसी लगा सकते हैं। तो वो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि हम पूजा तो करते नहीं है, ऐसे लगाना अच्छी बात होगी। मैंने कहा आपको खुशबू दे रही है वो आपके लिए मन को लगेगी कि नहीं। कहते हाँ लगती तो है। मैंने कहा फिर हमें लगाने दीजिए, आप इसमें धूप मत दीप मत करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पानी हो तो डाल देना घर में, नहीं तो हम 1 वीक के बाद फिर आएंगे, हम पानी भी डालते जाएंगे। तो और हम मुझे उनकी 1 वीक मेहरबानी जाते- इतनी है तुलसी जी की, जहाँ भी हमने लगाई बारिश ने या मतलब मौसम बारिश बस तीसरे दिन था बारिश हो या ना हो, नहीं था, तीसरे दिन लेकिन बारिश पड़ी उनके है। लिए बारिश चाहे थोड़ी बूंदे पड़े, लेकिन जिस जगह भी लगाई, मैंने कहा, unexpected जगह पे ये लगाई। या पड़ी, मतलब विचित्र बात थी ना गुरुजी। ये कहते हैं परसों को पानी देने जा, और परसों को बारिश पड़ जाए गुरुजी, क्योंकि हम लगाते हैं मंगलवार और शुक्रवार, 2 ही बारों को लगाते थे मोस्टली। जब मंगलवार शुक्रवार को तुलसी लगाते थे वो इतनी
फलती है, जिसको भी देते हैं वो उनकी फलती है। हमने रिमोट, हमारा एक प्लॉट है उस पे लगा के आए हम 5 पौधे तुलसी के अपने प्लॉट में। हमने कहा कि 3 दिन बाद चले जाएंगे और पानी दे आएंगे और उधर देख रेख भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो जब चलने लगे तो पूरी बारिश, मतलब जो भगवान unexpected। हमारे यहाँ एक बड़ी घटना बड़ी अजीबोगरीब है कि कभी जैसे गर्मियों के समय में या बाकी सीज़न में कि कभी वंस इन ए ब्लू मून, जैसे जब भी मैं पानी देने के लिए पौधों को नीचे जाता हूँ तो उस दिन बारिश जरूर होती है। कभी एक जैसे किसी ने नहीं डाला है कुछ, मैं कभी ऐसा भी 50 बार हो चुका है, जब भी मैं पानी लेके चलता ऐसा लगता है इंद्र कहता है कि लो मैं कर देता हूँ ये वाला काम। तो ये मतलब एक 22 वर्ष है। हाँ, तो हमारे पहले चौकीदार था भपेंद्र, अब नहीं है वो तो हमेशा कहता था, बोले गुरुजी 2 पौधों में पानी आप डाल दो ना तो पानी सब में लग जाएगा अपने आप ही। उसके एक हाथ में डिफेक्ट था कि मुझे थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, क्योंकि उसके सामने कई बार ऐसी घटना घटी। वो थोड़ा मैं उससे ज़्यादा कहता नहीं था, उसके एक हाथ में खराबी थी, तो एक हाथ से जितना डाल सकता था डाल देता था, मैं फिर खुद डाल देता था। मैं ज़्यादा काम को कहने के बजाय कोशिश करता हूँ खुद ही कर लो तो अच्छा। तो वो कहता था कि गुरुजी 2 पौधों में पानी डाल दो बस आप यहाँ सामने वालों में, बाकी तो अपना आप लग जाना है फिर सब में। क्योंकि हमारे यहाँ कई हज़ार पौधे हैं तो उस वजह से थोड़ा वो पानी डालने में भी पूरा दिन लग जाता है। अगर कुछ समय ऐसे आते हैं जो खास तौर से मार्च अप्रैल मई के आसपास के, कि जिनमें बारिशें तो होती नहीं हैं, कम होती हैं बहुत, और उन दिनों पानी बहुत दूर दूर तक डालना पड़ता है, तो पाइप लगा के पूरा दिन भी लग जाता है कभी कभी पानी देने में। सवेरे से आदमी पानी डालना शुरू करता है तो शाम हो जाती है उसको, इतना समय लगता है। और जी आपने कहा था कि नेचर के साथ जुड़िए, तो हमने वही पहला वाला तुलसी का था, अब तो हमने धीरे धीरे और भी पौधे लगाए हैं। बहुत अच्छा किया। तो जैसे हम, मेरा सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा लग जाए तो शरीर में से इतना पसीना, गर्मी की वजह से लगा लो या जैसे मर्जी, वो पसीना मैं वैसे खरीद के मतलब ऐसे नहीं कर सकता था, ना मैंने कभी किया है वो फील। बट जब मैं 1 घंटा उनमें लगा के आता हूँ तो ऐसे लगता है मैं पूरे दिन का रिलैक्स हूँ। हाँ, ये आपका स्ट्रेस बस्टर है। ये फील मैं पेमेंट देके नहीं, किसी चीज़ से नहीं ला सकते आप। स्ट्रेस बस्टर है और आपकी मेरिडियंस अलाइन होंगी, आपका बुध ठीक होगा, और बुध ठीक होते ही सबसे पहले वाणिज्य, व्यापार, व्यवहार और वाणी, ये चारों चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। और अब मैं तुलसी माता जी को ऐसे ऐसे करके आता हूँ और हाँ। ऐसे करता हूँ तो सुबह उठ के मैं जाता हूँ जैसे मर्जी, हम हाथ तो फेर के मास्क आते हैं। में तुलसी जो श्यामा तुलसी है, हाँ। श्यामा तुलसी के जो बीज हैं हाँ। वो इतने इम्यून को इतना बढ़ाने वाले हैं, और जैसे बहुत से लोगों को इम्पोटेंसी या नपुंसकता या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए वो अमृत है वो चीज़। अगर 4-5 दाने दूध में डाल के आदमी रात को पिए तो उसके शुक्राणुओं की संख्या काउंटिंग अगर कभी करेगा तो कई गुना बढ़ जाती है। जिनको संतान उत्पत्ति में किसी तरह की समस्याएं आ रही होती हैं, जो IVF वगैरह में चक्कर काट रहे होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इतना अद्भुत इसका एक वो है, ये भगवान कृष्ण का वरदान भी था। तो वो जो है, तो ये तुलसी में इतना गुणकारक तत्व है ये, तो हमारे शरीर को फर्टाइल करता है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, इतनी उम्दा चीज़ है। तो ये केसर अपनी तरह से काम करता है, पर अगर 5-10 दाने आप श्यामा तुलसी के या श्यामा के बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अगर आप उसमें डालें तो वो आपके इम्यून को अच्छा करता है, आपके शरीर में ताकत को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है। और अब तो हम घर से निकलते हैं तो हम सबसे बात करके निकलते हैं कि अब आप भी ध्यान रखना। हाँ। और अभी हम पिछले लास्ट टाइम आपके पास 5 दिन के लिए आए थे, तो घर पे हमने ये कहा कि पौधों को पानी कौन देगा। तो जब हमने घर जाके पता किया तो आफ्टर 3 डेज बारिश हुई, हमारी छत पे और पौधों को पानी दिया, और जब हम गए तो सभी स्वस्थ थे। वेरी गुड। और एक पौधा हम लगा के आए थे केले का, हमने बनाना का लगा के आए थे। वो बड़ा फिक्र हो रहा था, वो उसका है भी तो हम लगा के- यहाँ थे, लगे कि हम हमने 2 बार सोचा कि उसको पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो फिर हो, बट जाके देखा तो तीसरे दिन बारिश हुई थी। तो हमने पूछा तो बोलते हैं हाँ परसों बारिश हुई भैया। मैंने कहा छत के पौधे भी ठीक है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं